लें तो मैं समझता हूँ कि ये जो नफ़रत का वातावरण है वो नफ़रत का वातावरण 90% दूर हो जाएगा। आज इस देश में कौन माइनॉरिटीज़ के लोग हैं? माइनॉरिटीज़ के लोग हैं मुसलमान, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं क्रिश्चियन, माइनॉरिटी के लोग हैं सिख, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं बुद्धिस्ट, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं पारसी, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जैन। हालांकि बहुत लोगों ने कहा उन्होंने कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन यदि इन 6 माइनॉरिटीज़ को देखेंगे तो और इनके इतिहास में जाएंगे तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी माइनॉरिटीज़ के लोग कोई विदेशी हैं। झगड़ा तब होता है कि जब देशी और विदेशी का मामला उत्पन्न हो। हम इस झगड़ा को समझ सकते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में झगड़ा हुआ था और उस समय में इब्राहिम लोदी देश की गद्दी पर था और बाबर ने चढ़ाई किया था 1526 में। एक देशी था, एक विदेशी था। इस झगड़ा को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आज जब हम हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा की बात करते हैं इसमें कौन देशी है कौन विदेशी है, उस समय में रहा होगा। लेकिन जब आ गया देश में, और विदेशी कौन होता है? विदेशी वो होता है कि जो अपने देश को चला जाता है, जो जिस मिट्टी में मिल जाता है वो विदेशी नहीं रहता है। अंग्रेज को हम विदेशी कह सकते हैं इसलिए कि अंग्रेज आज एक भी गोरा आदमी देश में नहीं है, क्योंकि सब अंग्रेज चला गया अपने अपने देश में, स्वर्ग भूमि में कोई नहीं रहना पसंद किया, तो उसको तो हम विदेशी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग देश में आकर के इसी देश को संवारने में बनाने में लग गए, अब उसको हम उस इतिहास में जाएंगे 500 साल के इतिहास में, तो फिर आपको 5000 साल पुराना इतिहास में जाना पड़ेगा, जो बहुत दुखदाई इतिहास होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी, आज भले कोई हम गाली दें, लेकिन 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई हिंदू मिलेगा, एक भाई मुसलमान मिलेगा। गुजर के बस्ती में एक भाई हिंदू है, दूसरा भाई मुसलमान है। चले जाइए जहाँ हम कहते हैं कि 80% 90% मुस्लिम है, कश्मीर में, उस कश्मीर में आज भी पंडित मौलाना का टाइटल एक ही साथ चलता है, पंडित पन्ना मौलाना। कहीं जाट है तो जाट के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं बुनकर है तो बुनकर के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं दलित है तो दलित के यहाँ मुसलमान बना है। इसलिए ये कहना कि मुसलमान कोई बाबर के औलाद हैं या इस तरह का भाषा का कोई यदि प्रयोग होता है तो आवेश में होता भी है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। और यदि हम ठंडे दिमाग से चलेंगे तो हम देखेंगे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई एक ही परिवार का हिंदू है, दूसरे परिवार का मुसलमान है। फिर ये कहना कि बाबर से ही शुरू हुआ है। बाबर जब देश की गद्दी पर आया था तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था? इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी कोई हिंदू नहीं था। इब्राहिम लोदी के पहले खिलजी वंश था, खिलजी वंश के पहले तुगलक वंश था, तुगलक वंश के पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के पहले मोहम्मद गोरी था। 1100 ईस्वी से चला और आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसलिए अब क्रिश्चियन है, अब क्रिश्चियन जो है, अब संगमा साहब हैं,